तो और कोई सूत्रधार आ जाए या कोई आ जाए, बांकीपुर की विजय, बांकीपुर के जनता की विजय होगी और एनडीए के पक्ष में। कोई समस्या क्या बात है भाई? प्रशांत किशोर इसके पहले चुनाव नहीं लड़े थे और आज लड़ेंगे तो क्या कर लेंगे? 2-4 हजार वोट पे सिमट जाए। पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया था और उस समय भी उन्होंने कई महिला उम्मीदवारों को लड़ाया था। कोई जीत नहीं पाई थी। एनडीए के कैंडिडेट को महिलाओं का साथ। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री ने साध ली चुप्पी और कहा कि शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार के शिक्षा मंत्री राजस्थान गए थे, वहां के शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी बहुत भी खामियां हैं उसको सुधारा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के हंसते हुए जवाब दिया, मजाकिया अंदाज में कहा कि प्रशांत किशोर तो 2 से 4 हजार सीटों पर ही सिमट जाएंगे। और साथ ही साथ आरजेडी ने जो महिला प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा है, रेखा गुप्ता, जो कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी वहां से कैंडिडेट थी, उनके बारे में कहा है कि महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए को ही जाता है। इन सभी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मिथिलेश तिवारी, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। तो और कोई सूत्रधार आ जाए या कोई आ जाए, बांकीपुर की विजय, बांकीपुर के जनता की विजय होगी और एनडीए के पक्ष में हो। तो इसमें कोई समस्या क्या बात है भाई? प्रशांत किशोर इसके पहले चुनाव नहीं लड़े थे और आज लड़ेंगे तो क्या कर लेंगे? 2-4 हजार वोट पे सिमट जाएंगे। महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। महिलाओं ने एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया था और उस समय भी उन्होंने कई महिला उम्मीदवारों को लड़ाया था। कोई जीत नहीं पाई थी। एनडीए के कैंडिडेट को महिलाओं का साथ मिला था। देखिए, लंबे समय से जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और उन लोगों ने कुछ नवाचार किए हैं, उन्हीं को समझने के लिए मैं लगातार भाजपा शासित राज्यों का दौरा कर रहा हूं। मैं कुछ उन राज्यों में भी जाऊंगा जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, साउथ में, और वहां की सरकारों ने भी कुछ 1-2 अच्छे काम किए हैं। तो इसलिए मेरा ये पूरा प्रयास है कि हम लगातार सभी राज्यों का के अच्छी नीतियों का संकलन करके उसे बिहार में लागू करें। इसके लिए हमारा लगातार दौरा चल रहा है और उसी के लिए मैंने जाकर अभी राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री, वहाँ के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान के स्पीकर और वहाँ के उप मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात की। हमने कोचिंग जो कोटा और सीकर में जो उनके कोचिंग संस्थान हैं वो कैसे चलते हैं, उनके लिए सरकार के क्या नियम हैं, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की और जो शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन राजस्थान में आया, उन सब चीज़ों का आकलन करने ही हम गए थे और उसे जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो हम बिहार में लागू करें। तो आपने सुना कि मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में बांकीपुर सीट को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी ने कल अपने प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो किया। रेखा गुप्ता को दोबारा से मौका दिया गया। पहली बार नहीं था जब रेखा गुप्ता आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी बांकीपुर से वही कैंडिडेट थी और उपचुनाव बांकीपुर में जो होने वाला है वहां से कल राजद ने ऐलान किया कि रेखा गुप्ता वहां से कैंडिडेट होने वाली है। लेकिन ऐसे में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है, जब से शिक्षा मंत्री बने तब से सवालों के घेरे में रहते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बदहाली को लेकर के, और ऐसे में इन सभी चीजों को लेकर के वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।